हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का एक चैप्टर करवाने वाले हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है। देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, बट उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना सिखाया गया है। बट इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि रियल लाइफ से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पर यूज़ होता है। इस कारण ये जो चैप्टर है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक रियल लाइफ से रिलेटेड भी, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस चैप्टर के साथ जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं कि एक टावर है। टावर जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसमें जो आपकी हाइपोटेनस है इस वाली लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट, और जो आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल होता है जो कि किसी भी व्यक्ति की आंखों से बनता है। आंखों से जब अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो जो आंखों से और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उस वाले एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। मान के चलिए आपको एक टावर दे दिया जाएगा और टावर से किसी ऑब्जेक्ट का, ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसका कोई डिस्टेंस दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगा, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी हाइट क्या होगी। हाइट के बारे में पूछा जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर होगा यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस वाला रूल लगा सकते हैं, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो और हाइट निकालनी हो तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए लगाना पड़ेंगे रेशियोज़। जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो आपने 8th चैप्टर में पढ़े हैं वो क्या है हमारे पास रेशियोज़ कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि साइन थीटा जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या होती है हमारी, ये होती है। ठीक है ना। और ये क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये परपेंडिकुलर तब कहलाती है और ये बेस तब कहलाता है जब आपका जो एंगल होता है वो ये वाला लिया जाता है। अगर आपका एंगल ये वाला ले दिया जाएगा तो उसके सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो एंगल के सामने होती है। ठीक है ना। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एंगल है ये वाला थीटा, तो इसके सामने जो लाइन होगी वो होगी हमारी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, और जो इसके नीचे होगी वो होगी हमारी बेस। तो हमारे जो रेशियोज़ होते हैं, रेशियोज़ में साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये टेन थीटा क्या होता है, जैसे कि टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन में एच, कॉस थीटा की बी अपॉन में एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है आपके पास पी अपॉन में बी। ठीक है। तो आपको बस ये 3 रेशियोज़ याद रखने, और 3 रेशियोज़ की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तब कब यूज़ होंगे, ये तब यूज़ होंगे, मान के चलिए आपको साइन थीटा का यूज़ करना है, तो साइन थीटा का यूज़ कब होगा, साइन थीटा का यूज़ तब होगा जब आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दे रखा होगा और हाइपोटेनियस निकालने के लिए बोला जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप किसका यूज़ करोगे, साइन थीटा का। ठीक है। यानी कि एज्यूम करिए कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है, तो यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा का। कॉस थीटा जब बेस और हाइपोटेनस हो, रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड, यानी कि अगर बेस दे रखा हो और हाइपोटेनस निकालनी हो, या तो हाइपोटेनस दे रखा हो और बेस निकालना हो, तो ऐसे कंसेप्ट में आप किसका यूज़ करोगे, कॉस थीटा का। और सबसे ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो होता है टेन थीटा का, अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। यानी कि अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस निकालना हो, या तो बेस गिवन हो और परपेंडिकुलर निकालना हो, तो ऐसे कंसेप्ट में हम क्या लगाते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले आप इन रेशियोज़ को नोट करिए और फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि ये जो
फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं, ये जो रेशियोज़ हमारे लग रहे हैं, किस प्रकार से इनका यूज़ होगा। तो नोट करिए इन रेशियोज़ को और हम एक क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग कर रहा है, यानी कि चढ़ रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। जो कि एक वर्टिकल पोल यानी कि जो परपेंडिकुलर पोल है उस पर बंधी हुई है और नीचे बंधी हुई है। तो उस चीज़ पर वो क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। आगे कह रहा है टू द ग्राउंड, बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की आपको हाइट बतानी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ध्यान रखना एंगल किससे बन रहा है, रोप के साथ और ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। मान के चलिए कोई एक पोल है हमारे पास, ये पोल है, ठीक है, और इससे हमारे पास एक लॉन्ग रोप है जो कि कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। ये बंधी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया कि ये हमारा बेस है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में इसको नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी, और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल कहाँ बन रहा है, बोला रोप विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड और रोप कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इसकी हाइट पता करनी है, ठीक है ना, हाइट ऑफ पोल पता करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है, और ये एंगल है, और एंगल के सामने जो होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सा आपका रेशियोज होता है, साइन थीटा का, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रेशियो लगेगा वो किसका लगेगा, साइन थीटा का। अब कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप ये आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर की, और इस लेंथ ऑफ रोप को हमने क्या मान लिया है, हाइपोटेन्यूज, जो कि कितनी तरह की आपको 20 मीटर की, है ना। एज्यूम करते जाना कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ पोल, यानी कि हाइट ऑफ पोल, जो हाइट ऑफ पोल है, लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एक्स। उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, और ये हमारे लिए क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये आपका एंगल है, उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी हैं, एक हाइपोटेन्यूज है और एक परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से रिलेटेड जो एंगल आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा साइन थीटा का। और यहाँ पर जो आपको थीटा दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा का रेशियो। तो साइन थीटा का रेशियो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री की, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या दे रखा है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है आपके पास 20, ठीक है। यहाँ पर एच का मतलब हाइपोटेन्यूज से है, इसलिए मैंने हाइट को एक्स माना है, एच नहीं माना, ठीक है ना। ध्यान रखना, एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज से है और पी का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर से है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है एक्स और एच की वैल्यू है आपके पास 20, यानी कि हाइपोटेन्यूज है आपके पास 20। अब देखिए साइन 30 क्या होता है आपके पास, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा x/20। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और ये जो 10 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 = में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 मीटर, यानी कि x क्या माना था हमने, x माना था हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ पोल आ गई 10 मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन में आपके पास हाइपोटेन्यूज थी और निकालना था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है साइन थीटा का। तो आपने साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसे नोट करिए, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that
द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब ये कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री तूफान में टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। बोला है कि जो ब्रोकन पार्ट है, उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, वो टूटने के बाद जो उसका जो टॉप है वो टच हो रहा है किससे, ग्राउंड से, नीचे की तरफ टच हो गया। मतलब सिंपल बात है कि जब टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, है ना। तो टूटने के बाद कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। अब ग्राउंड में टच होने के बाद जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब जड़ से, जो उसकी जड़ है वही क्या है, फुट ऑफ द ट्री है। तो फुट ऑफ द ट्री से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज का मतलब क्या है, मतलब पेड़ का जो फुट है यानी कि जड़ है, वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक वो जो टॉप है ग्राउंड पे टच हो रही है वहाँ तक, इज 8 मीटर। जो उसका डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 8 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है, वो जब तूफान में टूट गया, तो टूटने के बाद जो ये जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे आके क्या हो गया, ग्राउंड से टच हो गया। अब ग्राउंड से टच होने के बाद जो फुट ऑफ द ट्री है और जो एरिया वो टच हुआ है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपको दे रखा है 8 मीटर का, ठीक है। और जो एंगल बना रहा है यहाँ पर लिखा है ना, एंगल कौन बना रहा है, टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आपको गिवन क्या दे दिया, आपको गिवन दे दिया बेस। इस एंगल के लिए सामने वाली साइड तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, बेस, और ये हो जाएगी आपके लिए हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है इस ट्री की हाइट क्या थी। तो इस ट्री की हाइट जो है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस ट्री की टोटल हाइट क्या है, इस ट्री की टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अगर हम टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री वो कितनी है आपके पास, टोटल हाइट है ए सी, टोटल हाइट है आपके पास ए सी। बट इसमें से जो ए और बी वाला पार्ट है ये टूट कर ये गिर गया नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ गिरने के बाद इसका नाम हमने क्या रख दिया, बी डी, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया हमारे पास बी डी। तो जो ए सी है, ए सी को हम लिख सकते हैं क्या, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस का बी सी। तो ए सी को लिख दिया हमने ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और ये जो ए बी है, ए बी जो टूटा हुआ पार्ट है वो उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी डी। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, बी डी प्लस का बी सी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया क्या, कि जो टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट है ट्री की, वो क्या हो जाएगी अब, बी सी प्लस बी डी। यानी कि अगर बी सी और बी डी की वैल्यू को निकाल कर ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, हाइट ऑफ द ट्री। समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और दूसरा काम क्या है आपका, परपेंडिकुलर निकालनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड कौन सा एंगल हो जाता है आपका, tan थीटा का, ठीक है ना, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री का। अब हमें लगाना है इसमें tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली हाइट जिसको हम कह रहे हैं बी सी, बी सी। और बेस क्या है आपके पास, बेस है सी डी, ये हो गया आपके पास बेस, ठीक है ना। अब देखिए tan 30 क्या होता है आपके पास, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बी सी की वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं। और सी डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 मीटर। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 अपॉन में √3 इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास 8/√3। बट आपको टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए बी सी प्लस बी डी निकालना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, बी सी प्लस बी डी निकालना है। तो बी सी की तो वैल्यू आ गई आपके पास 8/√3। अब आपको निकालनी है बी डी की वैल्यू। तो बी डी की जो वैल्यू है उसे हमने क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, अब वो किसी से भी निकल सकता है, परपेंडिकुलर भी आ गया आपके पास और बेस भी है, ठीक है ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos थीटा का। तो यहाँ पर लग जाएगा आपका cos थीटा का फॉर्मूला,
केस 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लगेगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो कॉस 30, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू भी कितनी है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 30 इक्वल टू में बेस आपके पास क्या है अभी भी 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, तो हाइपोटेन्यूस है आपके पास बी डी। तो कॉस 30 कितना होता है आपके पास, कॉस 30 होता है √3/2 और 8 अपॉन में बी डी की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये उधर चला जाएगा, तो 8 × 2/√3, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 अपॉन में √3। तो ये आपके पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। जिस तरीके से ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन और ये थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपको बी डी प्लस बी सी करना है। तो बी सी आपके पास ये रहा और बी डी आपके पास ये रहा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू बी डी प्लस बी सी। तो बी डी की जो वैल्यू है आपके पास वो है 16 अपॉन में √3 और बी सी की जो वैल्यू है आपके पास है 8 अपॉन में √3। एलसीएम आ जाएगा इसका √3। तो देखिए यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी कि 16 ही होगा, और यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 से होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 24 अपॉन में √3। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से लिखना है कि √3 की वैल्यू नीचे की तरफ ना आए। तो आपको क्या करना होता है, तो आप इसमें रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24 √3 अपॉन में 3, ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8√3 मीटर। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको ध्यान क्या रखना था कि जो टोटल हाइट है ट्री की वो यहाँ से बेंड होकर गिर गई है, तो आपकी टोटल हाइट क्या हो गई, बी सी प्लस बी डी। तो आपको बी सी की वैल्यू निकालनी थी और बी डी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए आप और इसको नोट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक के लिए आप इन्हें समझिए।